महिला सशक्तिकरण की बातें कई होती हैं और उस पर राजनीति भी जमकर होती है, लेकिन वास्तव में महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की दिशा में प्रयास बहुत कम ही लोग करते हैं। आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने सिर्फ एक दो नहीं बल्कि पूरे गांव को गोद लेकर उसमें रहने वाली तमाम महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की है। महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें रोजगार के नए रास्ते दिखाकर उस पर चलना भी सिखा रही है। आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं डॉक्टर सुश्री सिंह से, जो सिर्फ ब्रिक्स की कन्वीनर ही नहीं बल्कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और इसके अलावा भी अपनी जिंदगी में कई सारे रोल निभा रही हैं। चलिए आपकी मुलाकात डॉक्टर सुश्री सिंह से करवाते हैं। Ready, 1, hit! 2, hit! 3, hit! 4, hit! 5, hit! 6, hit! 7, hit! तो यहाँ इस गांव में महिलाओं को न सिर्फ शिक्षित किया जा रहा है और उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है, बल्कि उन्हें आत्मरक्षा भी सिखाई जा रही है। और ये जो काम है ये बहुत छोटी उम्र से ही सिखाया जा रहा है लड़कियों को कि अगर वो किसी विपरीत और मुश्किल स्थिति में फंसती हैं तो उन्हें कैसे अपनी रक्षा खुद करनी है। डॉक्टर सुश्री हमारे साथ हैं, उनका स्वागत भी मैं करूंगी और साथ ही साथ उनसे समझूंगी कि यहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत खुशी मुझे खुद पर्सनली हो रही है आपसे मिलकर, क्योंकि जो काम आप कर रही हैं वो सिर्फ कहने और सोचने की बात लोग करते हैं। स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने ये सोचा कि एक छोटे से गांव में जाकर एक जो छोटी सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो विमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक छोटा सा प्रयास है हमारा, और उसको आपने कवर करने के लिए सोचा। इसलिए आपका इस गांव में बहुत बहुत स्वागत है। इन छोटी बच्चियों की तरफ से और इस गांव जैतपुर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि ये बच्चियाँ जो यहाँ खड़ी हैं अलग अलग उम्र से और अलग अलग परिवेश से, अलग अलग घरों से आती हैं। इन बच्चियों के अलावा हमने बड़ी बच्चियों को भी ट्रेन कर रखा है। इन बच्चियों को सबसे पहले हमने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इनको सेल्फ डिफेंस सिखाने की सोची, क्योंकि जब हम 3 साल पहले इस गांव में आए थे तो हमें ऐसा लगा कि इन बच्चों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आगे बढ़कर हमें अपनी समस्याओं के बारे में बता सकें। हम हर स्कूल से, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते थे और बच्चों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछते थे, ताकि हम ये देख सकें कि बच्चों को चाहिए क्या। और हमने ये महसूस किया सबसे पहले बच्चों में आत्मविश्वास की कमी है। ये जो बच्चे, ये जैसे मैं बताना चाहूँगी कि 2-4 बच्चियाँ हैं जिनमें इतना टैलेंट है कि अगर हम इनको सिखाना चाहिए तो हमने कुछ कोशिश शुरू कर दी है कि अगर हम इनको सिखाएं तो ये इनके जो बड़े बड़े सपने हैं, आईएएस बनने का सपना, आईपीएस बनने का सपना, जो पूरा नहीं हो पाता। आपको बता दें कि इस गाँव से आज तक एक भी लड़की इस गाँव के बाहर निकल कर जॉब नहीं ले सकी है, जॉब नहीं कर पाई है। तो नौकरी एक केवल आप कहिए परिमाण है, लेकिन नौकरी करने का हौसला नहीं रख पाई हैं। इसी हौसले को मैं साकार करने का सपना देखती हूँ और इसीलिए मैंने सोचा पहले इनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। पढ़ाई के अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो सेल्फ स्टीम एंड करेज, तो सेल्फ स्टीम और करेज इन बच्चों को हिंदी में पढ़ाने के अलावा इनको करके दिखाया जाए। तो हमने इनके साथ पहले खेलना शुरू किया और हम खेलते भी हैं, राइट? हम खेलते भी हैं और हम गांव की समस्याओं को इन्हीं लड़कियों के द्वारा, हम स्ट्रीट प्ले के द्वारा भी आपको दिखाएंगे ये करके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब के द्वारा हमने इनको धीरे धीरे इनके अंदर एक आत्मविश्वास की भावना लाने की कोशिश की। और अब ये बच्चियां सेल्फ डिफेंस सीखने के बाद अपने को बहुत एम्पावर्ड महसूस करती हैं। मैं इनमें बदलाव देख सकती हूँ और वही बदलाव मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का कारण है। एक बैच करके निकल चुका है एक बड़े उम्र के बच्चों का, जो अभी नहीं है यहाँ पर, बड़ी उम्र के बच्चों का जिन्होंने सेल्फ डिफेंस सीखा भी और बाहर जाकर के उन्होंने दिल्ली जाकर उन्होंने उसका बहुत ही सफल प्रदर्शन भी किया था प्रयास के साथ। तीन स्टेट के बीच में उनका काफ़ी नाम भी हुआ था। मैं चाहती हूँ ये बच्चियाँ नाम के अलावा अपने लिए जो हौसला रखती हैं एक सपना देखने की, उस सपने को साकार कर सकें। तो यहाँ पर इस वक्त जो सेल्फ डिफेंस का एक्सरसाइज चल रहा है उसका हम एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं। तो आप हमें बताइए आंचल कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ये डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए आप क्या सिखाने की कोशिश कर रही हैं बच्चों को, ठीक है? अब हम हैंड टच कराएंगे। जो बस अटैक होते हैं, ये जो बस में कोई हमारे साथ जो जैसे कोई बदतमीजी करता है तो हैंड टच उसके लिए है। हैंड टच तो हम जैसे कोई हमारा हैंड टच कर ले तो हम उससे कैसे बचें, इसका डेमो है। हैंड टच, रेडी, अप। इससे हम दूसरे के पेट में मार सकते हैं, जिससे वो गिर जाएगा और घायल भी हो जाएगा, जिससे वो दोबारा हमारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। ये जैसे कोई हमारी कमर पे टच करता है तो हम उससे कैसे बचें। रेडी, अप। इससे हम दूसरों की नाड़ पे वार कर सकते हैं, जिससे मतलब उसकी नाड़ पे चोट लगेगी तो हमारे साथ दोबारा बदतमीजी नहीं करेगा। पैर टच, इससे हम उसकी हील पे मार सकते हैं। तो
हाँ हील पे, तो वो गिर जाएगा और फिर उठ भी नहीं पाएगा। इससे उसको पता चल जाएगा कि हाँ हम भी एम्पावर्ड वो हैं, गर्ल हैं। पैर टच, रेडी अप, क्लोज अप, रेडी अप, 1 2 3। तो सेल्फ डिफेंस के ये तरीके हैं जो इन बच्चों को यहाँ पर सिखाए जाते हैं। अंदर चलते हैं, कई महिलाएं हमारा इंतज़ार कर रही हैं जो कि यहीं पर उन्होंने शिक्षा भी हासिल की है और अब स्वावलंबी बनने की दिशा में वो आगे बढ़ रही हैं। रोजगार के नए विकल्प उनके सामने खुले हुए हैं। कैसे उन्हें ट्रेन किया गया वो भी ज़रा समझते हैं, आइए। डॉक्टर सुशी सिंह ने 3 साल पहले इस गांव को गोद लिया था। आइए उनसे ये सवाल करते हैं कि जब 3 साल पहले इस गांव को गोद लिया था तब यहाँ की तस्वीर क्या थी और अब 3 साल बाद यहाँ महिलाओं को शिक्षित करने के बाद, उन्हें प्रशिक्षण देने के बाद तस्वीर कैसी है। डॉक्टर सुशी, आपने 3 साल पहले इस गांव को गोद लिया था, तब से लेके अब तक क्या बदलाव, बड़े बदलाव आपने देखे हैं और आपने क्या उस वक्त एक प्लान तैयार किया था, रोड मैप तैयार किया था कि आप कैसे धीरे धीरे इनकी जिंदगियों को बदलेंगी? उस वक्त क्या कोई प्लान था दिमाग में? हाँ स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को पूछने का और इस बात को सामने लाने का, क्योंकि मैं यहाँ आती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ और बस जो सामने दिखाई देता है उसके ऊपर लग जाती हूँ, उस गोल के ऊपर लग जाती हूँ। हमने 3 साल पहले एक प्लान किया था। वो प्लान हमारा था इस गांव को सिखाने के लिए कि मेरा गांव मेरी जिम्मेवारी। इनको हमें ये सिखाना है कि ये मेरा गांव है, ये मेरी जिम्मेवारी है कि यहाँ का हर एक बच्ची पढ़ी हुई हो, हर एक बड़ा बुजुर्ग उन्हें इज्जत मिले, हर एक औरत अपने आप को एम्पावर्ड समझे, सक्षम समझे और हर एक युवा जो इस गांव से बाहर निकलकर एक नौकरी करना चाहता है, पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहता है, उसके सपने पूरे हों। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ मेरा गांव मेरी जिम्मेवारी के नाम से एक योजना चलाई जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है मॉडल विलेज का। उसके अंदर हमने इनको एजुकेशन और एम्पावरमेंट, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण कहिए, और हेल्थ से संबंधित हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंटल केयर, इन चारों परिवेशों को सामने रखते हुए हर क्षेत्र में हमने पहले थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया, जिसका एक चरण आप आज देख रही हैं, जिसमें आज आपको, चूँकि आपने बहुत कम वक्त दिया मुझे, तो इन बच्चों को जो ये 3 से 5 बजे की हमेशा अपनी कक्षाओं में आती हैं, छोटी छोटी बच्चियां यहाँ अंग्रेजी पढ़ती हैं। अंग्रेजी पढ़ना मुझे लगता है कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ गांव में मैंने आने के बाद जो देखा, जो बच्चे युवा हैं वो 2 लाइन की एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हैं। इनकी हमने काफ़ी ट्रेनिंग कराई और इनको रोजगार से जोड़ने की कोशिश की, जिसमें हमने महसूस किया कि ये 2 लाइन की इंग्लिश की और हिंदी की सही एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। इनमें डिजिटल लिटरेसी के नाम पर इसमें मैं बताऊंगी, यहाँ पे 1-2 कंप्यूटर होने के बावजूद डिजिटल लिटरेसी बिल्कुल ज़ीरो थी। हमने उसकी भी शुरुआत की और जब हम इन बच्चों के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल टीचिंग असिस्टेंट्स और डिजिटल लिटरेसी की कोशिश कर रहे थे, तब ये महिलाएं खुद चलकर उनके माता पिता, जब उन्होंने देखा कि हम कोई इनके साथ बैरभाव नहीं रखते हैं, हम हर एक तबके और हर एक स्कूल में जाते हैं और अप्रोच करते हैं और उन सब बच्चों को यहाँ बुलाकर उनको एडिशनल एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, तो इन्होंने हमें ये कहा आप कुछ हमें भी सिखाओ। और तब हमारी शुरुआत हुई इन महिलाओं को की पढ़ाई कराने की, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ की महिलाएं हमें जब अंगूठा छाप दिखी तो वो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट था। इससे बड़ा एक बैरियर आपके लिए ये भी था कि इनकी मानसिकता को बदलना और जाति का जो एक दीवार थी इन लोगों के बीच में, उसको पहले ढहाना, इन सबको एक साथ लाना, वही सबसे बड़ी चुनौती थी अपने आप में। बिल्कुल स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। जो मेरे लिए एक्चुअली मैं भी कहूँगी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था, जब मुझे ये पता चला यहाँ जब इन्होंने मुझे दबंग कह के बुलाया, और जिसका मतलब मुझे बाद में पता चला कि मैं स्वर्ण जाति की हूँ और मैं बाकियों के बीच में क्यों बैठती हूँ, उनके बीच क्यों नहीं बैठती। तो इन सबको एक साथ लाने के लिए हमने जो ये मुहिम चलाई कि पहले बच्चों के बीच में हमने और दूसरे गांवों के बच्चों के बीच में हमने स्पोर्ट्स कंपटीशन कराने शुरू किए। हमने इनको इक्विपमेंट्स दिए, इनफैक्ट स्पोर्ट्स किट में हमने इनको
आपको वॉलीबॉल से लेके जो भी कहिए, जो जितने तरह के कम किट्स हो सकते हैं, जो आपके क्रिकेट हैं, इन सब के किट दिए। तो उनके पहले एक स्पोर्ट्स की वजह से सौहार्द की भावना जब डेवलप होने लगी, तो सभी लोग आने लगे, अपने अपने बच्चों को देखने आने लगे। तो जब देखने आने लगे तो आपस में बातें भी करने लगे, और जब बातें करने लगे तो धीरे धीरे हमने इनका विश्वास जीता, और विश्वास जीतने के साथ उनको खाना पीना और छोटे छोटे हमने साथ गाना बजाना शुरू किया। आज आप देखेंगे ये बहुत अच्छा गाती भी हैं। तो इन सब जब एक साथ बैठ के गाना बजाना करने लगते हैं तो वो दीवार टूटनी शुरू हो जाती है। हमने उसका फिर फ़ायदा उठाया कि हमने कहा कि भाई अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हम सबको एक साथ पढ़ाएंगे, हम अलग अलग मोहल्ले में जाकर अलग अलग लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। 5 महीने की इनको ट्रेनिंग दी ज्ञान कोश के नाम से, जिसमें आज आप महसूस कर सकते हैं बड़े गर्व के साथ। आप किसी महिला को उठा कर देखिए और उनसे लिखवाने की कोशिश करिए, अपना नाम लिखेंगी, अपनी हिसाब किताब लिख सकती हैं। कम से कम 1000 की संख्या का तो हिसाब रख ही सकती हैं, जो इनकी आशा है कि ये बहुत ही जल्दी आर्थिक निर्भरता की तरफ बढ़े, तो कम से कम 3000-4000 रुपया तो कमा ले, और उस 4000 का हिसाब किताब ही रख सकते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि सिर्फ आप शिक्षित ही नहीं कर रही हैं, सिर्फ उम्मीद ही नहीं जगा रही इन लोगों की, बल्कि इनको एक प्रशिक्षण देकर इनके लिए रोजगार का विकल्प भी तैयार कर रही हैं। फिर एक कोशिश आपकी ये भी है कि अगर अपने पैरों पर ये खड़ी हो तो अपने परिवार को भी सहारा दे सके। इधर इस वक्त यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, एक छोटा सा वर्कशॉप यहाँ पीछे चल रहा है, जरा वहाँ चल करके भी देखते हैं कि यहाँ इस वर्कशॉप में क्या। आपको ये बता दूं कि इनको हमने हुनर के क्षेत्र में हमने जो इन्हें सिखाया है कि पहले इनको ज्ञान कोश के अलावा, पढ़ाई देने के अलावा, इन्हें बुनाई का, सिलाई का और ब्यूटी का कोर्स दिया गया था, और जो ये इनके बारे में ये खुद बताएंगी। तनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इन महिलाओं को क्या सिखा रही हैं? वेल अभी तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम आए थे तो हमने कुछ लैम्प्स वगैरह, डेकोरेशन लैम्प्स, वो चीज़ें सिखाई थी। अब है आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड रिबन से डेकोरेशंस, फ्लावर्स फॉर ड्रेसेस एंड ऑल दोज थिंग्स, सो दैट ये सारी चीज़ें क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट की जो चीज़ें हैं बहुत इजीली बिकती हैं, लोग लेते हैं। हालांकि ये बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट शायद चीज़ ये है कि लोगों के पास समय बहुत कम है कि वो उस चीज़ के लिए समय निकाल सकें कि हमें ये चीज़ बनानी है, ये स्पेसिफिकली इसको जाके। इसलिए लोग आसान चीज़ ये समझते हैं, हम ट्रेड फेयर जाते हैं और हमें हैंडीक्राफ्ट आइटम दिखते हैं या हैंडमेड आइटम्स दिखते हैं, हम उनको खरीद लेते हैं। अपना नाम बताइए और ये भी बताइए कि आप यहाँ पर ये क्या है, क्या सीख रही हैं आप? मेरा नाम ममता है। हम यहाँ पे मतलब झल्लर बनाना सीख रहे हैं, बंदरवार बनाना सीख रहे हैं, झूमर बनाना सीख रहे हैं। हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। पहले पढ़ाई सीखी, फिर सेंटर का काम सीखा, अब ये झूमर का काम सीख रहे हैं, और भी बहुत चीज़ सीखने को मिल रही हैं। कुछ और महिलाएं यहाँ पर हैं जिन्होंने 70 साल की उम्र में ये तय किया कि उन्हें अब शिक्षित होना है और उन्हें पढ़ना है। सावित्री जी हमारे साथ हैं, 70 साल इनकी उम्र है। आपने पढ़ाई करनी कब शुरू की? पढ़ाई करनी जी क्लास चलिए जब यहीं सीखी हमने, और अब तो हम काफ़ी मात्रा भी सबकी ए वो और सबकी मात्रा भी आ गई है, पढ़ना भी आएगा। इंग्लिश भी सीखा मैंने सुना आपने? इंग्लिश सीखी है, पर इंग्लिश जोड़नी कम आवे। हाँ, अक्षर तो आ गई हैं, इंग्लिश जोड़नी कम आवे, और तुम्हारे गिनती भी इंग्लिश में बोलने हैं, और थोड़े थोड़े पहाड़ी भी बोलने हैं। पहले हिंदी बनावे फिर इंग्लिश बनावे। इंग्लिश में क्या सीखा आपने? इंग्लिश में तो ABCD। तो अब घर में बाकियों को भी आप सिखाती हैं? आप तो सीख गई यहाँ पे। हाँ, पोते हैं, पोती हैं, और बहुनसू भी कहते हैं। कोशिश करते हैं कि तुम भी पढ़ो, गिनती भी याद करो और हिंदी भी पढ़ो, जो अपने सहन करो, खूब कहते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और सावित्री जी यही यहाँ पर इस स्कूल में आकर के सीख करके उन्होंने यही साबित किया है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। ये आप लोग क्या बना रहे हैं? झूमर बना रहे, गेट बना रहे हैं दरवाजे का। ये दरवाजे पे लगाने के लिए बना रहे हैं। और कब से सीख रही हैं आप ये? आप कब से देख रहे हैं? अभी तो 1 महीने से देख रही हैं। अब तक कितने ये इस तरह की झूमर या और भी जो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं आप लोग बना लिए हैं अब तक? ये सभी चीज़ बनाई हैं, मिलके बनाई हैं, अकेले मैंने बनाई है। ये बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, झूमर है, माला है, दरवाजे की माला है, बहुत सारी चीज़। ये माला है। अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, बनाएंगे तो कुछ पैसे आएंगे, तो कुछ काम चलेगा घर का, अपने कुछ काम चलेगा। यहाँ पर इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि न सिर्फ क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है एक इंसान की ज़िंदगी में, इसीलिए इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि जो महिलाएं यहाँ पर हैं ये शिक्षित भी हों, और इसके अलावा आगे चल करके इस शिक्षा का और यहाँ पर जो इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है इसका फ़ायदा इन्हें हो, ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सकें और स्वावलंबी बन सकें।
आगे आने वाले दिनों में, ताकि ये अपने बच्चों को भी वो आत्मविश्वास दे सके और निर्भरता एक तरीके से ख़त्म हो जाए इन महिलाओं की दूसरों पर। ये एक बहुत बड़ी कोशिश डॉक्टर सुशी की है, जो कि यहाँ इन महिलाओं से बात करके और इन चीज़ों को देख के, इन तस्वीरों को देख करके समझ में आई मुझे। कैमरा पर्सन गणेश के साथ स्वाति जोशी, APN। डॉक्टर सुशी सिंह की देखरेख में गांव जैतपुर वैसपुर के अंदर महिलाओं को शिक्षा देने का अभियान पिछले 3 सालों से लगातार चलता आ रहा है। आज हम बात करते हैं वहां की अध्यापिका से, क्या कहना है इनका। स्वाति शर्मा जी, किस तरह से परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है इन लोगों को एजुकेशन देने में आपको? देखिए, बच्चों को पढ़ाना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि ये एज में बड़ी हैं और बच्चों का जो कैचिंग पावर होता है वो ज़्यादा होता है, और जो एज ज़्यादा हो जाती है तो कम हो जाता है कैचिंग पावर। फिर भी इन्होंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, और मेरे से ये एज में काफ़ी बड़ी हुई हैं बहुत लोग, तो मुझे इनको डांटने में भी हिचक महसूस होती। बच्चों को डांटने में हिचक नहीं लगती, बट इन्हें डांटने में हमें हिचक लगती है। इन्हें हमें प्यार से समझाना पड़ता है, हर एक बात इनको प्यार से। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम इन्हें प्यार से समझाते कि हम इन्हें डांट नहीं सकते, एज में बड़ी हैं, ठीक है। बस यही सब परेशानी आती है और जल्दी ये सीख नहीं पाती, तो हमें बार बार वही चीज़ रिपीट करनी पड़ती है। गाँवों में कई समुदाय के लोग आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो आप इस चीज़ को किस तरीके से इनको एकजुट करके रखती हैं? देखिए, अभी तक मेरे सामने ये तो समस्या नहीं आई है कि ये मतलब जातिवाद को लेके बैठे हैं। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं आती हैं सब एक साथ मिलकर बैठती हैं, और मुझे जातिवाद की वजह से कोई भी परेशानी महसूस नहीं हुई पढ़ाई के मामले में। वैसे तो खैर गांव में बहुत जातिवाद होता है, ठीक है, और आप सब इतना तो जानते हैं कि गाँव में बहुत ही ज़्यादा होता है, और पर्दा प्रथा भी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो पर्दा प्रथा की वजह से भी बहुत इनको समझाना पड़ता है कि नहीं, हमें कैसे खुल के सामने आना है, क्योंकि जब तक हम खुल के सामने नहीं आएंगे हम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हमें इनको ये भी बताना पड़ा है। तो अब देखिए, ये अपने घर से निकलकर यहाँ तक आ गई हैं, और यह भी रोजगार पढ़ाई करने के बाद अब रोजगार करने के लिए तैयार हैं। तो इन सब के लिए हम अपनी डॉक्टर सुशी सिंह मैम का धन्यवाद करते कि उन्होंने इतनी टीचर्स में मुझे चुना, और कि हम अपने गांव की महिलाओं को शिक्षित कर सकें। पहले इनके जो फैमिली वाले, इनके हस्बैंड हैं, इनके सास ससुर हैं, कुछ लोग तो समझदार होते, कुछ वही पुरानी पीढ़ी के हैं, तो उन्होंने मना किया। फिर हमने इनके घर जाके उनको प्रेरित किया कि नहीं, जिस तरह से हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी तरह से ये हमारे घर की बहू पढ़ी होगी तो अपने बच्चों को अच्छे से प्रिपेयर कर सकती है। तो फिर वो लोग समझ गए, उन्होंने अपनी बहुओं को यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। बस यही थोड़ी समस्या आई, और फिर हम ये भी कहते गांव के लोग भी समझदार हैं, उन्होंने मेरी बात को समझा और अपनी बहू को घर से निकलकर यहाँ तक भेजा। English class in July, when these kids knew nothing at all. No support. And now I'm confident enough that they can introduce themselves in English. They can answer any question in English. कितने सालों से आप यहाँ पढ़ा रही हैं? आज मेरे को एग्जैक्टली 1 साल हो गया। मैं लास्ट ईयर भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे वुमेंस डे पे आई थी। यहाँ फंक्शन चल रहा था जैतपुर का। सो यहाँ पे आके जब मैंने देखा कितना काम हो रहा है, एंड मैम इज़ वर्किंग सो हार्ड, औरतों के साथ जेन्युइनली काम करी है। अदरवाइज और NGOs में भी मैंने काम करा है, दे आर नॉट एट ऑल जेन्युइन पीपल। तो तब से मैं एसोसिएटेड हूँ मैम के साथ, एंड मैं बहुत खुश हूँ इन बच्चों के साथ एसोसिएट होकर। और मैं चाहती हूँ इन लोग के सपने पूरे हों, कि गाँव में रह के भी इनका सपना है IPS बनना, इंजीनियर बनना, जो हम जैसे लोग भी नहीं सोच सकते। सो कई एज में बहुत डिफरेंस है बच्चों की जो है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? लेवल इनका इंग्लिश का सेम ही है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं होता है। और इनकी मैंने नोटबुक्स और बुक्स भी देखी है, तो जो ग्रामर बुक्स हैं वो क्वेश्चंस रीड करके आंसर फिलअप करा देते हैं, बट एक्चुअली दे डोंट नो एनीथिंग। सो लेवल सबका सेम है। आपको लगेगा कोई 11th में है, कोई 10th में है, बट इंग्लिश का लेवल सबका सेम था। तो इसलिए हमने सबने मिलकर एक साथ काम करा है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे कोऑपरेटिव बच्चे थे। बच्चों को गाँवों में या ग्रामीण इलाकों में कई बार माल न्यूट्रिशन की कमी महसूस होती है, तो आपको कुछ इस तरह का महसूस होता है क्या? ये तो बहुत इंथुजियास्टिक बच्चे हमेशा एकदम एनर्जी में रहते हैं, तो ऐसा कभी लगा नहीं कि क्लास में सो रहे हैं और बड़े लो एनर्जी में। जब भी इनको पता चलता है मैं आ रही हूँ, भाग के कैसी भी हालत में तो काम ही हो। आई डोंट थिंक इनको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। थैंक यू सर। ये NIT के साथ आपने जो कोलैबोरेशन किया है, इससे बच्चों को आगे चल के किस तरह का यानी कि जो है बेनिफिट्स होंगे?
देखिए, डिजिटल जैतपुर एक हमारा सपना है, जिसके द्वारा आप देख सकते हैं ये बढ़ते हुए बच्चे, जो युवा वर्ग पीढ़ी है, ये जो अब कॉलेज से निकलकर नए नए रोज़गार के अवसरों को में जाने की कोशिश करते हैं, इनके लिए बड़ी मुश्किल जो होती है, क्योंकि इनके पास एक सर्टिफिकेट होता है बीए का, LLB का, लेकिन इनके पास हुनर नहीं होता है, और इनके पास कंप्यूटर की शिक्षा और इंग्लिश की शिक्षा नहीं होने की वजह से ये पिछड़े रह जाते हैं। हमने इनके लिए कई कोशिश और भी किए थे, मॉक ट्रेनिंग कराई थी, और इनको मेन स्ट्रीम में जैसे जो रोजगार कॉलेज से निकले हुए बाहर दिल्ली के कॉलेज से निकले हुए बच्चों को मिलता है, वो अवसर ये नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जब मैंने ये देखा तो मैंने जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो होता है कि कंप्यूटर लिटरेसी की जो बात करती है, उसको देने के बाद अब इन बच्चों को कम से कम ये पता है कि कंप्यूटर खुलता कैसे है, बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। कितने समय से मैम आप डिजिटल एजुकेशन दिलवा रहे हैं बच्चों को? पिछले 3 सालों में हम ये कह सकते हैं, बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हमने अगर 0% से शुरुआत करी थी, बिल्कुल ही 0% से, जहाँ की एक बच्चा किसी एक स्कूल में ये नहीं मुझे बता पाता था कि उन्होंने कंप्यूटर चलाया है। आज की डेट में कम से कम 40% बच्चे ये कहते हैं कि हम कंप्यूटर चलाना जानते हैं, और केवल कहते नहीं हैं, वो हमें चलाकर दिखाते हैं, जिसमें मैं कहूँगी इनका जज्बा, इनके सीखने का हौसला और हमारा प्रयास, दोनों का प्रयास, सराहनीय प्रयास मैं कहूँगी, जिसकी वजह से आज ये स्थिति आई कि बच्चे आपको कंप्यूटर पे बैठे दिखाई दे रहे हैं, और कंप्यूटर पे बैठे ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, MS वर्ड ऑफिस तक का तो इन्होंने सीख रखा है। उसके आगे जैसे वेब डिज़ाइनिंग करना और कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोर्स करना, वो हमारा सपना इनके लिए जो है, जो अब हमने जो इस तीसरे साल में हमने इसको शुरुआत की है।